अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं।
मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी अंबर जागा, धरती जागी अंबर जागा, तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो।
शांति। मैं आत्मा इस देह की भ्रकुटी के भव्य भाल पर चमकती ज्योति मुझसे चारों ओर प्रकाश की 7 रंग की किरणें फैल रही हैं। ये शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा से निकलकर पहले मेरे ब्रेन को जा रही हैं और ब्रेन के द्वारा पूरी देह में फैल रही हैं। ये देह अलग, मैं आत्मा अलग हूँ। मुझसे 7 रंग की किरणें जो चारों ओर प्रवाहित हो रही हैं, उनसे मेरे चारों ओर एक ओरा निर्मित हो गया है। उस ओरा के मध्य मैं आत्मा सूक्ष्म देह में विराजमान हूँ। इस स्थूल देह के अंदर प्रकाश का सूक्ष्म देह, उसकी भ्रकुटी के मध्य में आत्मा चमक रही हूँ। बुद्धि रूपी नेत्र को परम धाम में बाबा पर एकाग्र करते हुए अभ्यास करेंगे। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। वो सभी शक्तियाँ जो शिव बाबा के पास हैं, वो मुझ आत्मा में भी अंतर्निहित हैं। मैं महान आत्मा हूँ। परमात्मा के द्वारा चुनी हुई विशेष आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस देह में विश्व कल्याण के अर्थ अवतरित हुई हूँ। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित होते हैं, ऐसे मैं आत्मा इस देह में अवतरित हुई हूँ विश्व का कल्याण करने के लिए। मुझ आत्मा में अनंत अथाह शक्तियाँ हैं। मैं अथाह शक्तियों की स्वामी हूँ। मैं आत्मा इस देह की मालिक हूँ। इस देह के कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। इस देह के द्वारा मैं आत्मा इस विश्व में पाठ बजाने आई हूँ। मैं पूर्वज आत्मा हूँ। मेरे एक एक संकल्प का प्रभाव सभी धर्मों की आत्माओं पर पड़ता है। मैं इस सृष्टि की आधार मूर्त, उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। मुझसे निकलने वाला एक एक संकल्प के रूप में वाइब्रेशन चारों ओर फैलकर प्रकृति से प्रतिक्रिया करके सकारात्मक निर्माण करता है। मेरे संकल्पों में क्रिएटिव एनर्जी है। मैं आत्मा जो संकल्प करती हूँ, वो संकल्प प्रकृति से मिलकर निर्माण करते हैं। मेरे संकल्पों में
जबरदस्त क्रिएटिव एनर्जी है। असंभव को संभव करने की शक्ति है। अनेक दुखी अशांत आत्माओं को सुखी और शांत करने की शक्ति है। मैं आत्मा परमात्म शक्तियों को ग्रहण करके प्रकृति को भी पावन बनाने की शक्ति रखती हूँ। मेरे द्वारा निकलने वाले वाइब्रेशंस किरणों के रूप में चारों ओर फैलकर प्रकृति को पावन बनाते हैं। अनेक दुखी अशांत आत्माओं को शक्ति और शांति प्रदान करते हैं, सुख की अनुभूति कराते हैं। मैं आत्मा इस देह में भ्रकुटी के मध्य विराजमान चमकती ज्योति, मैं आत्मा अलग, ये देह अलग। मैं परमधाम निवासी हूँ। परमधाम निवासी पिता परमात्मा की संतान हूँ। शिव पिता मेरे पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं और सतगुरु भी हैं। उनके द्वारा पिता के रूप में मेरी पालना बहुत सुंदर हो रही है। पिता के रूप में स्वर्ग का वर्षा, सर्व शक्तियाँ, सर्व सिद्धियाँ मुझे प्राप्त हो रही हैं। शिक्षक के रूप में बाबा मुझे सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान, चारों युगों का ज्ञान दे रहे हैं। आने वाले समय में मेरे द्वारा बहुत महान कार्य संपन्न होने हैं। सतगुरु के रूप में शिव बाबा मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिससे मैं आत्मा गति सद्गति को प्राप्त कर रही हूँ। सद्गति का रास्ता मुझे मेरे सद्गुरु से मिल गया है। इस प्रकार बाप, टीचर, सतगुरु के रूप में बाबा ने मुझे सब कुछ दे दिया है। जो पाना था सो मैंने पा लिया है। मैं आत्मा इस देह से अलग होकर सूक्ष्म देह में, प्रकाश की देह में विराजमान हूँ और फरिश्ता रूप में ऊपर की ओर जा रही हूँ। मैं फरिश्ता पहुँच गया सूक्ष्म लोक में। बाप दादा मेरे सामने हैं। बाप दादा को गुड मॉर्निंग की। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर। बाबा दृष्टि के द्वारा सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में ट्रांसफर कर रहे हैं। शांति, पवित्रता और शक्तियों की किरणों के द्वारा मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। बाबा ने तिलक दिया,
बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर, और अब बाबा तिलक दे रहे हैं। बाबा ने वरदान दिया, बच्चे सफलता मूरत भव, विघ्न विनाशक भव, श्रेष्ठ योगी भव, महान आत्मा भव, विश्व कल्याणकारी भव। बाबा ने अनेक वरदानों से मुझे सुसज्जित कर दिया है। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मेरे नैनों के द्वारा बाबा मुझे शक्तिशाली बना रहे हैं, मुझ में शक्तियां भर रहे हैं। चारों ओर फरिश्तों की दुनिया, सफेद सुनहरी प्रकाश दिखाई दे रहा है। इस फरिश्ते की दुनिया में मैं आत्मा फरिश्ता रूप में चमक रही हूँ। बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें फरिश्ता बनकर पूरे विश्व का कल्याण करना है, प्रकृति को भी पावन बनाना है, सभी नक्षत्रों, ग्रहों, प्रकृति के पांचों तत्वों को अपनी दृष्टि से पावन बनाकर शक्तिशाली बनाना है। अब मैं आत्मा उड़ चली परम धाम की ओर, सूक्ष्म शरीर छोड़ दिया सूक्ष्म लोक में, ज्योति बिंदु रूप में मैं आत्मा अब परम धाम में हूँ। बाबा का ज्योति बिंदु स्वरूप, बहुत शक्तिशाली तेजस्वी रूप मेरे सामने है। जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है वो मेरे पास है, मैं उसके पास हूँ। बाबा की तेजस्वी किरणों से पूरा ब्रह्मलोक आलोकित हो रहा है। जैसे शांति का सागर हिलोरे ले रहा है, बाबा की तमाम शांति, शक्ति और पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। मैं बाबा की किरणों के नीचे आत्मा में भरपूर हो रही हूँ। बस मैं और मेरा बाबा देह और देह की दुनिया से दूर, सभी स्मृतियों से विस्मृत मैं आत्मा अपने शक्तिशाली चमकते स्वरूप में बाबा के सामने हूँ। बाबा से अनंत प्रकाश की किरणें निकलकर
लगातार झरने के रूप में मुझ आत्मा में समा रही हैं और मुझसे चारों ओर फैलकर नीचे पूरे विश्व में फैल रही हैं। मुझसे निकलने वाली किरणें प्रकृति के पांचों तत्वों तक पहुंच रही हैं। सभी तत्व शांत और पावन बन रहे हैं। परम धाम में मैं आत्मा शांति के सागर में जैसे हिलोरे ले रही हूँ। मैं बहुत शांत हूँ। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। बहुत पवित्र हूँ। ये मेरा मूल स्वरूप है। अपने मूल स्वरूप में मैं आत्मा अति शक्तिशाली और पवित्र हूँ। मैं बहुत शांत हूँ। अब मैं आत्मा नीचे पृथ्वी पर आती हूँ और देवता स्वरूप में छोटे से बच्चे के रूप में प्रवेश करती हूँ। सिर पर मोर मुकुट, सोने के मुकुट में हीरे जड़े हुए, सोने हीरे से जड़ित वस्त्र, चारों ओर हवाओं में खुशबू, प्रकृति सतो प्रधान, जीव जंतु पशु पक्षी सभी बहुत रंग बिरंगे और सतो प्रधान अवस्था में मेरे चारों ओर मधुर संगीत सुना रहे हैं। मैं देवी देवताओं के संग में बच्चे के रूप में और पशु पक्षियों के बीच देवी रूप में डांस कर रहा हूँ। बहुत सुंदर फल और फूल दिखाई दे रहे हैं। खुशबूदार हवाएं चल रही हैं। 36 प्रकार के भोजन दिखाई दे रहे हैं। ये मेरा आदि स्वरूप है। सतयुग में चारों ओर सोने के हीरे जड़ित महल दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत सुंदर और शांत सात्विक वातावरण है। आंगन में खड़े हुए पुष्पक विमान, ये मेरा स्वरूप एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरे के बाद तीसरा जन्म, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से 21 जन्म तक मैं अपने आदि देव स्वरूप में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अवस्था में सुख और आनंद की स्थिति में हूँ। अब मैं आत्मा पहुंच गई द्वापर युग में,
जहाँ चारों ओर बहुत सुंदर धूप छटा बिखेर रही है। मंदिरों में घंटे घड़ियाल बज रहे हैं। मेरे देव स्वरूप की पूजा हो रही है। मंदिर में मूर्ति की जगह अपने आप को देखें। भक्तों की लाइन सामने है। मेरा वरदानी हाथ सबके सिर की ओर। बहुत अच्छी भक्ति हो रही है। नवधा भक्ति, चारों ओर भगवान का गुणगान हो रहा है। देवी देवताओं का गुणगान हो रहा है। ये मेरा पूज्य स्वरूप है। देखें अपने आप को लक्ष्मी और नारायण के रूप में, कभी दुर्गा माता के रूप में, कभी हनुमान और गणेश के रूप में। मेरी पूजा हो रही है। इस प्रकार एक जन्म के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, मैं आत्मा द्वापर से कलयुग के अंत तक 63 जन्म में भक्ति करते करते नीचे उतर रही हूँ। भक्ति की तमो प्रधान अवस्था पहुँच गई है। दुनिया पतित भ्रष्टाचारी विकारी बन गई है। चारों तरफ भगवान को पुकार रहे हैं, हे प्रभु आओ हमारी रक्षा करो, हमारी मदद करो। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान धरा पर आ गए हैं। ब्रह्मातन में प्रवेश करके हम सब ब्राह्मण बच्चों को एडॉप्ट किया है और अपनी शिक्षाओं से भरपूर कर रहे हैं। ये है हमारा ब्राह्मण स्वरूप। परमात्म पालना में पलने वाली मैं आत्मा, परमात्मा के प्यार में रात दिन पल रही हूँ। शिक्षक के रूप में उनकी शिक्षाओं से अपने को सुसज्जित कर रही हूँ। शिक्षक अथवा टीचर के रूप में बाबा ने मुझे अथाह ज्ञान से भरपूर कर दिया है और सतगुरु के रूप में गति सद्गति का मार्ग दिखाकर मुझे बिना सजा खाए परम धाम जाने का रास्ता बता दिया है और स्वर्ग अथवा सुखधाम सौगात के रूप में दे दिया है। अब मैं आत्मा परमात्म प्यार में कर्म योगी बन गई हूँ। मेरा सारा जीवन श्रीमत का पालन करने में, परमात्म सेवाओं में, परमात्म सानिध्य में, प्रकृति और आत्माओं को सुख शांति शक्ति प्रदान करने में बीत रहा है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। ये मेरा जीवन परमात्म कार्य में लग सका, इसका मुझे फक्र है। भगवान ने मुझे अपना बना लिया। न केवल अपना बना लिया
बल्कि वो स्वयं भी हमारा हो गया। जैसे ही हम बाबा को याद करते हैं किसी भी समय, तो बाबा अपने वायदे के अनुसार तुरंत हमारी मदद के लिए हाजिर हो जाता है। बाबा ने कहा है, बच्चे कोई भी बात आए दिल से कहो मेरे बाबा, मेरे खुदा दोस्त आ जाओ, तो मैं तुम्हारी मदद के लिए बंधा हुआ हूँ। बाबा अमृत वेले आकर हम बच्चों को जगाते हैं और बड़े प्यार से वरदानों से भरपूर करते रहें। इस प्रकार हमारा ये ब्राह्मण जीवन, ये ब्राह्मण स्वरूप फल फूल रहा है। हम आत्माएं अपनी कर्मातीत अवस्था की ओर बढ़ रही हैं, अपने फरिश्ते स्वरूप की ओर तेजी से अग्रसर हो रही हैं। अब मैं आत्मा संपूर्ण पावन और कर्मातीत बनकर इस स्थूल देह से निकलकर लाइट के शरीर में हूँ। लाइट के शरीर के भव्य भाल पर चमकती ज्योति में आत्मा फरिश्ता रूप में विद्यमान हूँ। ये मेरा फरिश्ता स्वरूप है। अब मैं आत्मा अपने फरिश्ते स्वरूप में उड़ चली अपने सूक्ष्म लोक की ओर, जहाँ मेरे प्रिय बाप दादा मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरा आह्वान कर रहे हैं, बच्चे आओ मेरे साथ अब घर चलना है। मैं आत्मा फरिश्ते स्वरूप में पहुंच गई बाप दादा के सामने। बाप दादा अपनी दृष्टि के द्वारा पुनः मुझे भरपूर कर रहे हैं। मुझसे अथाह शक्तिशाली सफेद सुनहरी किरणें निकलकर पूरे सूक्ष्म लोक में फैल रही हैं और सूक्ष्म लोक में फैलकर नीचे संसार की ओर, प्रकृति की ओर पहुंच रही हैं। पूरे संसार की आत्माओं को जैसे फरिश्तों के दर्शन हो रहे हैं। प्रकृति आनंदित हो रही है अपने इष्ट देवों को पाकर। पूरे संसार में फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई दे रहे हैं। प्रकृति के मध्य विराजमान फरिश्ते, उन फरिश्तों से निकलने वाली शक्तिशाली किरणें प्रकृति को पावन बना रही हैं और मनुष्य आत्माओं को सुख शांति और शक्ति का एहसास करा रही हैं। अब मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर को सूक्ष्म लोक में छोड़कर उड़ चली परम धाम की ओर। वे मेरा मूल घर है, मेरा मूल निवास स्थान है। वहीं मेरे परम प्रिय माता पिता शिव बाबा मौजूद हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं, अपने घर में मेरा स्वागत कर रहे हैं। मैं आत्मा पुनः अपने अनादि स्वरूप में परम धाम में पहुंच गई हूँ और बाबा के सम्मुख उपस्थित हूँ। मुझसे चारों ओर शक्तिशाली किरणें फैल रही हैं और बाबा की सभी शक्तिशाली किरणें
पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। ओम शांति।